जय श्री कृष्णा दोस्तों। गीता सुंदर ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी प्रकार की अच्छी अच्छी ज्ञानवर्धक बातें हम आपको आगे भी बताते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आधा अधूरा ज्ञान कभी पूरा नहीं होता और ना कभी फलदायी होता है। वह लाभ की जगह वह हानि पहुंचा देता है। इसलिए यह वीडियो पूरा देखें और इस कहानी के माध्यम से पूरी जानकारी लें। चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। जो स्त्री अपने पति से छुपकर यह 4 काम करती है तो यह चरित्रहीन होती है। एक समय की बात है, किसी गांव में एक जमींदार रहता था। उस जमींदार के घर में धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। उसकी पत्नी गर्भ से थी। कुछ दिनों बाद उसने एक लड़की को जन्म दिया। उसे देखकर वे दोनों पति पत्नी बड़े खुश हो गए और 2 वर्ष बाद अचानक उसकी पत्नी की मौत हो गई और जमींदार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अब जमींदार के घर कोई बेटा नहीं था, सिर्फ एक बेटी ही थी। उसका वह अच्छी तरह से पालन पोषण करता था। धीरे धीरे वह लड़की बड़ी होने लगी। वह अपने पिताजी से जो भी कहती, जो भी मांगती, उसे जमींदार लाकर देता था। उसकी हर ज़रूरतों को पूरा करता था। जमींदार अपनी इकलौती लड़की से बहुत प्रेम करता था, लेकिन कहते हैं मनुष्य का ज़्यादा लाड़ प्यार उसके भविष्य के लिए अच्छा नहीं होता है। ठीक उसी तरह मां ना होने के कारण जमींदार अपनी बेटी से खूब लाड़ प्यार करता था। अब देखते ही देखते वह लड़की शादी के योग्य हो जाती है। जमींदार अपनी लड़की का रिश्ता तय कर देता है और वह कुछ दिनों बाद उसका विवाह धूमधाम से करवा देता है। उसके बाद जमींदार के घर में कोई काम करने वाला नहीं था, इसलिए जमींदार की बेटी शादी हो जाने के बाद ही कुछ दिनों के लिए जमींदार के घर पर ही रुक गई। परंतु जैसे ही जमींदार अपने घर में अपनी बेटी को कुछ दिनों के लिए रखता, तो जमींदार के घर के ठीक सामने ही एक चमार का लड़का रहता था। अब धीरे धीरे जमींदार की बेटी उस चमार के लड़के से प्रेम करने लगी। अब देखते ही देखते दोनों का प्रेम हद से ज़्यादा बढ़ने लगा और जमींदार को जब इस बात का पता चला तो जमींदार बहुत ज़्यादा चिंतित हो गया और सोचने लगा कि मेरे ही इस लाड़ प्यार से अत्यधिक प्रेम के कारण मेरी बेटी बिगड़ चुकी है और अब मेरे हाथ में से निकल चुकी है। फिर जमींदार सोचता है कि अब मैं इसे जमाई को बुलाऊंगा और अपनी बेटी की हमेशा के लिए यहाँ से विदा कर दूंगा, क्योंकि अगर यह पर रही तो मेरे सिर पर एक कलंक लगा देगी। और फिर जमींदार अपनी बेटी को उस चमार के लड़के के पास से जाने से रोकता है और उससे मिलने को मना कर देता है और अगले दिन ही अपने जमाई को बुला लेता है और उसे जमींदार जमाई अपने ससुराल ले आता है। और ससुराल में आते ही जमींदार अपने जमाई का खूब आदर सत्कार करता है। अब वह
जैसे ही रात्रि के समय होता है तो जमींदार अपनी जमाई को भोजन कराकर उसे घर के मुख्य द्वार पर सुला देता है। और फिर जैसे ही जमींदार और उसके जमाई को नींद आ जाती है तो वह लड़की चुपके से घर से बाहर निकलकर उस चमार के लड़के से मिलने के लिए चली जाती है। उसके बाद उस जमींदार के जमाई के इस बात का पता चलता है और अपनी पत्नी को जब रात को बाहर जाते हुए देखता है तो वह यह समझ जाता है कि इसकी पत्नी में कोई ना कोई दोष जरूर है। और वह यह सोचने लगा कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, नहीं तो एक अकेली वैवाहित स्त्री आधी रात को इतने चुपके से घर से बाहर क्यों जाती है। उस दिन तो जमींदार का जमाई यह सब देख करके वह चुप रहा और कुछ ना बोला। परंतु जैसे ही दूसरा दिन आता है तो दूसरे दिन ही शाम होती है तो वह यह सोचने लगता है कि आज तो मैं अपनी पत्नी को रंगे हाथों जरूर पकड़ लूँगा और देखूँगा कि यह आखिर कहाँ जाती है और क्या करती है और किससे मिलती है। अब जैसे ही शाम हुई तो सभी खाना खाकर सो जाते हैं, परंतु वह जमींदार का जमाई सोता नहीं है, लेकिन सोने का ढोंग करता है। और जैसे ही आधी रात होती है तो वह लड़की घर पर दरवाज़ा खोलकर वह बाहर जाने लगती है तो वह भी उसके पीछे पीछे चलने लगता है। और उसका पीछा करते करते वो यह देख लेता है कि पत्नी पड़ोस के चमार के लड़के से मिलने के लिए गई थी और अब उस दिन उसका पति उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है। फिर भी वह उसे कुछ नहीं कहता और उल्टे पांव वापस लौट आता है और चुपचाप आकर सो जाता है। अब अगला दिन होता है। जमींदार अपनी बेटी को अपने जमाई के साथ विदा कर देता है और जमींदार जो जमाई था वह अपनी पत्नी को अपने घर ले आता है। और वह जमींदार जो वह जमाई था वह बड़ी ही इज्जत करता है जमींदार की। वह उसके बाद जैसे ही जमींदार जमाई अपनी पत्नी को अपने घर लेकर आता है तो वह अपनी पत्नी से चिड़चिड़ा कर बातें करने लगता है और वह अंदर से काफ़ी दुखी होता है। उसके बाद जमींदार का जमाई यह सोचने लगता है कि मैं इस प्रकार से स्त्री का साथ पूरा जीवन मैं नहीं गुजार सकता, परंतु मैं अपनी पत्नी की परीक्षा ले रहा हूँ। और वह अब दूसरे दिन उसका पति घर में बाहर जाता है और वह बाहर जाकर फटे पुराने कपड़े पहनकर अपना भेष बदल लेता है और एक भिखारी का रूप बनाकर अपने घर के दरवाजे पर आकर भिक्षा मांगने लगता है। और तब उसकी पत्नी घर के बाहर आती है और पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए। तो वह अपनी पत्नी से कहता है कि ना तो मुझे खाना चाहिए ना मुझे धन दौलत चाहिए, मुझे सिर्फ तुम अपने गले का हार दे दो, मुझे बस वही तुम्हारे गले का हार चाहिए। तो उसकी पत्नी वह भिखारी अपने पति को पहचान नहीं पाती है और वह अपने गले का हार उसे दे देती है। तभी और वह भिखारी जो उसका पति था वह उस हार को लेकर खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। और वहाँ से जाने के बाद जैसे ही अपने भेष में बदलकर फिर अच्छे कपड़े पहनकर अपने घर आता है और जैसे ही रात्रि के समय होता है तो वह अपनी पत्नी के पास बैठता है और अपनी पत्नी से पूछता है कि तुम्हारे गले का जो हार था वह
कहाँ गया है? फिर वह झूठ बोलकर कहती है कि आपको पता नहीं, मेरा हार यह कल काम करते समय वह गिर गया था। तो वह उसका पति अपनी जेब से हार निकालता है और उसे दिखाता है, कहीं ये तुम्हारा हार तो नहीं है। तो वह आश्चर्यचकित हो जाती है और वह आंखें नहीं मिला पाती है और आंखें अपनी झुका लेती है और उसका चेहरा उतर जाता है और वह कहती है कि हार आपके पास कहाँ से आया। तभी वह फिर अपनी पत्नी को सारी बात बता देता है और कहता है कि तुम्हारे बारे में मुझे सब कुछ पता है। जब से तुम पहली बार मुझे तुम्हारे पिताजी ने घर में बुलाया था और मैं तुम्हारे घर में आया था, तभी तुम्हें आधी रात में दूसरे पुरुष से मिलने के लिए देख लिया था मैंने मिलते। तभी वह मैंने तुम्हें घर में जाते हुए और उस पुरुष से मिलते हुए अपनी आँखों से देखा और मैं तभी से तुम्हें पहचान गया। फिर मैंने दूसरी बार भिखारी का वेश बनाकर तुम्हारे घर के पास आया और वह हार मांगा तो तुमने वह हार मुझे दे दिया, परंतु उसके बाद तुम मुझसे झूठ बोल रही हो और फिर मैंने तुम्हें हार दिखाया और यह हार तुम्हारा ही था। ठीक है, आगे से ऐसा नहीं होगा, यह उसकी पत्नी कहती है। तो उसके बाद वह कुछ दिन बाद ही जमींदार अपनी बेटी को उस चमार के लड़के की याद में आने लगती है और वह उस चमार के लड़के को भी उस जमींदार की लड़की को बहुत याद सताने लगती है। तो वह उसको रहा नहीं जा रहा था। तभी वह चमार का लड़का एक साधु महात्मा का भेष बनाकर लड़की के ससुराल में पहुंच गया और वह पानी के कुएं के पास आकर घूरी लगाकर बैठ गया और वह बैठकर सोचने लगा कि जब भी मेरी प्रेमिका यहाँ पर पानी भरने के लिए आएगी तो वह मुझे देखकर वह पहचान लेगी। उसके बाद वह लड़का उस मनघट पर बैठा हुआ वह राह तकता रहता है और जैसे ही जमींदार की लड़की पनघट पर पानी भरने के लिए आती है तो वह उस चमार के लड़के को देखती है तो पहचान जाती है और उसके मन ही मन में खुशी होने लगती है और उसके पास जाकर बातें करने लगती है और कहती है कि आखिर तुम मुझसे मिलने के लिए आ ही गए। फिर जमींदार की बेटी खूब बातें करने लगती है कि मैं तो चाहूँ तो तुम्हें अपने घर भी ले जा सकती हूँ, मगर उसके लिए मुझे कुछ नाटक करना होगा। अब तुम देखना कि घर पर जाकर क्या करती हूँ, तुम यहीं रहना। उसके बाद यह जमींदार की लड़की पैर में दर्द होने का घर में नाटक करने लगती है। तभी वह कहती है कि वहाँ कुएं पर एक साधु बैठे हैं, वह बहुत ही अच्छे साधु हैं। तब उनके पति दौड़े दौड़े आते हैं और उस साधु को लेने आ जाते हैं और वह साधु से कहते हैं चलिए और आप मेरी पत्नी का पैर ठीक कर दीजिए, उसे अचानक से दर्द हो उठा है और यह देखकर ठीक कर दीजिए उसका पैर। फिर वह साधु बना हुआ चमार का लड़का उसके पति के साथ चला जाता है और पैर पर हाथ फेरते ही मंत्रों का उच्चारण करने लगता है और वह कहने लगता है। अब देखते ही देखते वह अपने पति से कहने लगती है कि वह पैर में धीरे धीरे आराम मिल रहा है। फिर वह साधु कहता है कि ठीक है, अब मैं चलता हूँ, कल फिर मुझे बुला लेना। तो फिर वह जमींदार की लड़की कहने लगती है नहीं नहीं महात्मा, आज आप हमारे घर पर ही रहिए और
वह फिर साधु बना हुआ चमार का लड़का वहीं रुक जाता है और एक तरफ आसन लगाकर बैठ जाता है। फिर शाम हो जाती है और तीनों खाना खाकर सो जाते हैं। अब जैसे ही आधी रात होती है तो वह जिस कमरे में वह चमार का लड़का था, वह कमरे में वह जमींदार की लड़की चुपके से आती है और जैसे ही वह अपने पति के कमरे से निकलकर वह साधु के कमरे में आती है तो उसके पति की भी नींद खुल जाती है और वो अपनी पत्नी को पीछे पीछे चुपके से चला जाता है। उस कमरे में पहुंचते ही उसको देख लेता है, फिर भी वह अपनी पत्नी को दोबारा रंगे हाथों पकड़ लेता है और उस साधु के साथ में देखकर वह बहुत दुखी होता है और वापस अपने कमरे में आकर सो जाता है और किसी को कुछ नहीं कहता है। तो कौन से हैं जो चार काम स्त्री को अपनी पति से छुपाकर करती है? वह स्त्री चरित्रहीन होती है। पहला काम है जो स्त्री विवाह होने के बाद दूसरे पति के साथ संबंध बनाती है और वह स्त्री चरित्रहीन होती है क्योंकि वैसी स्त्रियां अपनी पति की मृत्यु को भी बहुत ही हंसती हंसती देखती हैं। वह वो स्त्री अपने पति का कोई सम्मान और आदर सत्कार नहीं करती है, इसलिए वह स्त्री चरित्रहीन होती है। दूसरा काम जो स्त्री अपने पति से बात बात पर झूठ बोलती है और झूठे बातों पर अपने पति को आंखों में धूल झोंकती रहती है, वह स्त्री चरित्रहीन होती है क्योंकि जो स्त्री अपने पति से हर बात पर झूठ बोलती है तो वह स्त्री पति की कभी भी साथ नहीं निभाना चाहती है और वह चरित्रहीन होती है। तीसरा काम है जो स्त्री अपने पति के सामने किसी दूसरे पुरुष की बड़ाई करती है, वह पुरुष की महिमा गाती है और स्त्री भी चरित्रहीन होती है और ऐसी स्त्रियां हमेशा चरित्रहीन ही होती है और हमें ऐसी स्त्रियों से दूर रहना चाहिए। दोस्तों, हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इसी प्रकार के अच्छे ज्ञानवर्धक बातें हम आगे भी लेके आते रहेंगे। जय श्री कृष्ण दोस्तों।